रात के 2 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। तुम अकेले बैठे हो और अचानक तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है, मैं आखिर हूं कौन? मैं यहां आया कहां से? क्या मैं हमेशा से ऐसा ही था, या मेरी कहानी कहीं बहुत पहले शुरू हुई थी, इतनी पहले कि तुम सोच भी नहीं सकते? सोचो, अगर टाइम को पीछे ले जाया जाए, लाखों नहीं करोड़ों साल पीछे, जब ना कोई शहर था, ना कोई इंसान, सिर्फ एक जलती हुई धरती, आग के गोले जैसी। फिर धीरे धीरे करोड़ों साल बाद इस धरती पर पहली बार जिंदगी ने आंखें खोली। एक छोटा सा जीव, इतना छोटा कि उसे देखना भी मुश्किल था, लेकिन वही छोटा सा जीव आज तुम्हारे अंदर जिंदा है। हाँ, तुम उसी की कहानी हो। समय बीतता गया, वो छोटा जीव बदलता गया, नए नए रूप बनते गए। पानी से निकलकर जमीन पर आए, जंगल बने, जानवर बने, फिर आए डायनासोर, जो इस धरती के असली राजा थे। लेकिन किस्मत ने करवट ली, आसमान से एक आग का पत्थर गिरा और कुछ ही समय में सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं, बल्कि शुरू हुई। छोटे छोटे जीव बचे, जो धीरे धीरे बदलते गए। उन्हीं में से एक थे हमारे पूर्वज, जो पेड़ों पर रहते थे, डरते थे, भागते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। धीरे धीरे वो जमीन पर आए। उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। उनके हाथ आजाद हुए और सबसे खास, उनका दिमाग बदलने लगा, बड़ा होने लगा, सोचने लगा, समझने लगा। यही था वो पल जहां इंसान बनने की शुरुआत हुई। लाखों साल बाद होमो इरेक्टस आया, जिसने पहली बार आग को काबू किया, और फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस, यानी हम, तुम, आज के इंसान। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम बंदरों से बने हैं? सच थोड़ा अलग है। हम बंदरों से नहीं बने, बल्कि हम और बंदर एक ही पुराने पूर्वज से आए हैं। जैसे 2 भाई जो अलग अलग रास्तों पर चले गए। एक रास्ता जंगल में रह गया और दूसरा इंसान बन गया। और आज वही इंसान, जिसने कभी पत्थरों से शिकार किया, अब मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट पर बैठा है और ये वीडियो देख रहा है। लेकिन जरा सोचो, क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई, या अभी भी हम बदल रहे हैं? क्या आने वाले समय में इंसान और भी अलग दिखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इतने छोटे से जीव से बने हैं, तो क्या हम इस पूरी दुनिया में अकेले हैं, या कहीं और भी कोई हमारी तरह अपनी कहानी जी रहा है? सोचो, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम अरबों साल की इवोल्यूशन का नतीजा हो। एक चलती हुई कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है।